start the finding. We will start doing limit of accuracy past papers and इसका टेस्ट भी लूंगा मैं इंशाल्लाह, तुम समझ लेना कब भैया, अब फ्राइडे को इंशाल्लाह. A rectangle has a length of 32 centimeter and width 15 centimeter. सही है. अब each measurement is given correct to the nearest centimeter. किसका भी correct to nearest centimeter. अच्छा. Write down the upper bound for the length. Length की मांगी है upper bound. तो length में upper bound और nearest centimeter है. Nearest centimeter है. ठीक है ना. अगर nearest centimeter है बच्चों, तो nearest centimeter का मतलब ये है कि 1 divided by 2 which is 0.5. ठीक. अब उसने बोला कि राइट ऑन दी अपर बाउंड ऑफ द लेंथ. अपर बाउंड ऑफ द लेंथ का मतलब क्या होगा? 32 प्लस 0.5 होगा, तो ये 32.5 हो जाएगा सेंटीमीटर. किसी को मसला है इसमें तो बता दें यार. जी हमने ये आंसर है 32.5, कल ही पढ़ा था हमने ये. जी यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले का आंसर क्या? 32.5. चले अब उससे बोला कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन, upper bound for the difference between the length and the width. अच्छा, length and the width. अच्छा, अब length है 32 और width है, और मुझे upper bound difference चाहिए. upper bound difference चाहिए. अगर मुझे upper bound difference चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फासला चाहिए इन वैल्यूज में, तो पहली वैल्यू बड़ी वाली होगी और दूसरी वैल्यू छोटी वाली होगी. So first of all, I'll take the upper bound length 32.5 माइनस द लोअर बाउंड ऑफ विड्थ. अब लोअर बाउंड विड्थ क्या होगी यार? अगर ये 50 है तो अगर मेरे सेंटीमीटर लोअर बाउंड विड्थ क्या होगी हम ना 14.5. सो आंसर क्या आएगा भाई? 0.5 कट गया, 32 माइनस 14 हो गया 18. याद रहेगी बात ये? तसनीफ क्लियर है? 18 आंसर है, 18 सेंटीमीटर. याद रखो, whenever the examiner is asking for the difference, you will always give the positive difference. difference का मतलब positive distance कितना है. डिफरेंस का मतलब होता है कैम्ब्रिज के अंदर कि डिस्टेंस कितना है बीच वैल्यूज के अंदर, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. सो व्हेनेवर यू फाइंडिंग द डिफरेंस, तो पहली वैल्यू बड़ी रखोगे, दूसरी वैल्यू छोटी रखोगे, याद रखना है. ठीक है भाई. अब अगला पार्ट है अलीशा. अब उसने कहा परीसा, द मास ऑफ अ बैग ऑफ आलमंड्स इज 125 ग्राम, करेक्ट टू नियरेस्ट ग्राम. नियरेस्ट ग्राम का मतलब है कि देयर विल बी अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस आलमंड ग्राम्स. तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2 व्हिच इज 0.5. अब उसने बोला राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द बैग ऑफ आलमंड्स. व्हाट वुड द लोअर बाउंड ऑफ द मास? जी उन्हें इसकी लोअर बाउंड क्या होगी? जी क्या होगी इसकी हम ना लोअर बाउंड? 125 माइनस 0.5 तो 124. किसी को इसमें इशू तो मुझे बता दे. फरीसा, हाजरा, माहम, अरीशा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. फरवा, ठीक है, सेट है. क्वेश्चन नंबर पार्ट 2. अब बैग ऑफ एलिमेंट्स की बात करें. द मास ऑफ लार्ज बॉक्स इज 500 ग्राम, करेक्ट टू 10 ग्राम. करेक्ट टू 10 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 10 डिवाइड बाई 2 5. सही है. और मास ऑफ स्मॉल बॉक्स 250 ग्राम. कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ लार्ज बॉक्स एंड द मास ऑफ स्मॉल बॉक्स. अच्छा, अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है मुझे. अपर बाउंड डिफरेंस का मतलब वही हो गया, अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है. अगर ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस निकालना है तो पहली वैल्यू बड़ी वाली होगी और हमने दूसरी वाली क्या होगी? छोटी वाली होगी. अगर बड़ी वाली वैल्यू निकालें तो 500 का अपर बाउंड क्या होगा? 505. और 250 का लोअर बाउंड क्या होगा? अगर मैं 250 का लोअर बाउंड निकालूं तो कितना होगा? 245, और अपर बाउंड होगा 255. तो हम 245 माइनस करेंगे. सो 5 से 5 गया 0 हो गया. 1050 माइनस 24 कितना होता है यार उस्ताद? 26. 260.
P1 है, हमें उस तरह ही करना है इसको 0 50 माइनस और 260 आंसर। कितने नंबर दे रहे हैं एग्जाम में? 2 नंबर मिल रहे हैं इसको। अदाशा क्लियर है? हुनैन, रईसा, ताहा, तस्नीफ, मोमिन, ठीक है, फिर से कॉपी करेंगे। हाँ भाई, अबीरा क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब क्वेश्चन 3 हम जरा थोड़ी देर बात करते हैं, रिवाइज है चीज। 3 पे वापस आऊंगा, 3 में वापस आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सस्पेंस, ये वो सवाल है जो मैंने बताया था कि एक ही दफा आए। चलें, टेम्परेचर inside Luke house is 18 degrees Celsius. The temperature outside this house is -3 degrees Celsius. Find the difference between this temperature. यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं कि करेक्ट टू दैट, सिंपल माइनस प्लस करना है। तो आपने लिखा 18 माइनस -3 कितना हुआ? 21 डिग्री सेल्सियस। किसी को इशू इसमें? क्वेश्चन 3 में वापस आऊंगा, पहले तो रिदम बन जाए फिर दिमाग लाएंगे। हाँ जी, किसी को सवाल में मसला तो बता दे यार। ठीक है, अपना हाजिरा बेटा क्लियर है? चले, अब उसने कहा ल्यूक थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। जहाँ वो बोलते हैं नियरेस्ट डिग्री, नियरेस्ट सेंटीमीटर, समझो यहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज है। रेंज ऑफ वैल्यू वो अपर बाउंड लोअर बाउंड की कहानी आ गई। एट मिड नाइट द थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर आउटसाइड इज -6 डिग्री सेल्सियस। नियरेस्ट डिग्री का मतलब है 1/2.5। अब -6 का अपर बाउंड लेंगे तो -5.5, लोअर बाउंड लेंगे तो -6.5। ये अपर बाउंड हो गया और ये लोअर बाउंड हो। उसने कहा फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टेम्परेचर आउटसाइड एट मिडनाइट। अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ मुझे? -5.5 डिग्री सेल्सियस। सेट हो गया। हाजरा अपर बाउंड मांगा है, अपर बाउंड ऑफ बड़ी वैल्यू। दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है हाजरा? ये वाली वैल्यू ना? सही है, क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो भाई, द लेंथ ऑफ अ पाथ इज मेजर्ड एज 62 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। A length of a path is measured as 62 meter, correct to nearest meter. Write down the upper bound of the length of the path. सही है, अपर बाउंड। अब करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 0.5। अब उसने अपर बाउंड लेंथ मांगी है। अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ? क्या होगा ये? 62.5 मीटर। सबका ये आंसर आ रहा है? जी, सबका ये आंसर आ रहा है? 62.5 मीटर। ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन 5। सही है। अब अब क्या है? द मास ऑफ अ बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम। द मास ऑफ द बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम। एक रुक जाए, द मास ऑफ द बैग ऑफ पीनट्स इज 80 ग्राम, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। करेक्ट टू नियरेस्ट 10 ग्राम। 10 divided by 2 5। Calculate the lower bound of the mass of 5 of these bags of peanuts। मुझे लोअर बाउंड चाहिए, तो मुझे 80 से पहले क्या करना पड़ेगा? +5 करना है, -5 करना है? अब क्या करना होगा? अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए और तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लोअर बाउंड मास क्या करना पड़ेगा हाजिर बेटा? मुझे 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 75 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? जी 375। अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, 75 इंटू 5 किसी से नहीं होता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 70 प्लस 5 इंटू 5, ये हो गया 350, ये हो गया 25, 375। सबको सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक? देख लो किस बेसिक पे आ रहा है सवाल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेट हो गया? हुनैन यहाँ तक क्लियर है? हानिया यहाँ तक क्लियर है? शालीन बेटा यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब्दुल्ला भाई ओके यहाँ तक? चलो ओके। अब उसने कहा अब्दुल्ला कार हैज अ मास ऑफ, यार हम लोगों ने कल डिसाइड किया था क्लास के अंदर कि हम टेस्ट ना 14 को उसको देंगे। we'll celebrate with waving flags and then we'll do a test. ठीक है? A car has a 2400 kg 2400 kg correct to nearest 100 kilogram. ठीक है सुनो, तो मैंने ग्रुप पे अपना, हमने कल डिस्कस कर लिया था क्लास में, ठीक है? 21 kg करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 किलोग्राम, नियरेस्ट 100 किलोग्राम, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 50। A caravan as of mass of 140 correct to nearest 10 kilogram. अच्छा 10 डिवाइड बाई 2 5। कैलकुलेट लोअर बाउंड अगर टोटल मास, अगर मुझे लोअर बाउंड टोटल निकालना है, टोटल मतलब तसनीफ, मुझे इसका सम निकालना है, और वो भी लोअर बाउंड सम चाहिए तसनीफ, तो दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा चाहिए? कल बात की थी हमने। वेरी गुड, कम से कम। तो अगर मैं 2400 में से 50 माइनस करूँ 2350 बनेगा, और 1460 में से 5 माइनस करूँ तो 1455 बनेगा। टोटल क्या बन रहा है बच्चों? जी जल्दी बताएं। जी 2350 प्लस 1455, जल्दी से करें भाई, चेक कर लो यार, इन्होंने दबंग बोला है। ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 3805। थैंक यू मूसा। पेपर में मूसा भाई नहीं होंगे, बाकी सब खुद से निकालें। गुड यार, तो मैंने तुम्हें डाउट तो कभी किया ही नहीं है। हाँ तो मुझे क्या बता, मुझे पता है तुम पे भरोसा है। इडियट। मैंने क्या बोला? मैंने कहा वहां क्लास पेपर में मूसा भाई नहीं होंगे, इससे ऑनर। तो भाई आप खुद से निकालें सारे। ये मूसा डॉट के जो कॉम्बो है ना, ये पेपर में नहीं होगा, वो खुद से करना पड़ेगा पेपर में। अच्छा जी, अब मूसा ये जो सवाल है ये अपर बाउंड लोअर बाउंड में नहीं है, इसलिए बोला इसको राइट डाउन द नंबर करेक्ट टू नियरेस्ट 100। क्या होगा ये? राउंडिंग ऑफ करनी है। वेरी गुड। क्या आंसर होगा इसका? 3500। 3500 राउंडिंग ऑफ करना है तो नियरेस्ट 100, हम ना क्या हुआ 3500। चलें, क्वेश्चन नंबर 8। The size of a television screen is given as 95 centimeter correct to nearest 5 centimeter, correct to nearest 5 centimeter। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का नियरेस्ट क्या करना पड़ेगा? जी नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 हो गया। राइट ऑन द अपर बाउंड साइड ऑफ टेलीविजन स्क्रीन, तो क्या होगा यार? 95 प्लस 2.5, 97.5 सेंटीमीटर। अब ये पास का सवाल है, मैं क्या करूँ? चलो लेट्स सी। A rectangle, a rectangle has a length of 64 millimeter। भाई इस टेस्ट में ना फुली आंसर नहीं सबके। ओके 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 ओके, चेक कर लो। एक हो गया जरा भाई, काफी जगह।
ओके, उसने बोला a rectangle has a length of 64 millimeter and width of 37 millimeter, each correct to nearest millimeter. अली nearest millimeter है, अगर nearest millimeter है तो उसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 2.5. अब अली से बोला राइट ऑन द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ ये रही, तो लोअर बाउंड क्या होगा 64 माइनस 0.5, तो अली होगा क्या ये 63.5. ठीक है था उसने बोला है कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर सम ऑफ आउटर. अच्छा, अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है बच्चों वो क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ 2b. ठीक है, अब लेंथ कितना है, अब 2 इंटू हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 63.5 प्लस 2 इंटू ए हो जाओ प्लस 2 इंटू कितना है ये 36.5 राइट. अच्छा, अब यहाँ पे फातिमा यहाँ हो गया दिक्कत. अब फातिमा 2 इंटू 63.5 बगैर कैलकुलेटर का मसला, ये कितना होगा, पहले 2 को 63 से मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज 2 इंटू 63 फातिमा 126. एंड व्हाट इज 2 इंटू 0.5 1 1, तो प्लस करके बना 127. अब हम ना व्हाट इज 2 इंटू 36 72. एंड हदाशा व्हाट इज 2 इंटू 0.5 1, तो ये 73 बन गया. कैलकुलेटर बगैर करना है तो इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है 200. गुड हाजरा, जल्दी से कॉपी कर लें. अब्दुल्ला बेटा क्लियर है कि बगैर कैलकुलेटर करना है यार. डन हो गया. चलो भाई, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. सही, करेक्ट टू नियरेस्ट का मतलब 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5 हो गया. उसे कहा राइट ऑफ द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. लोअर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, अगर मुझे लोअर बाउंड एरिया चाहिए सो लोअर बाउंड एरिया क्या होगा बच्चों 7.5. 7.5 होगा, तो इसका आंसर हो गया अब्दुल्ला 7.5. चलो अब अगला जरा सवाल. द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब ये हो गया वही 1 डिवाइड बाई 2.5. कैलकुलेट द लोअर बाउंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब हमें पता है कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेथ. अब अगर मुझे विड्थ को निकालना है, मुझे निकालने का लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे एरिया को डिवाइड करना पड़ा विड्थ से. अब अगर मुझे लोअर बाउंड लेंथ चाहिए, अगर मुझे लोअर बाउंड लेंथ चाहिए, कम से कम आंसर चाहिए, तो एरिया कम से कम होना चाहिए और जो विड्थ है ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए बच्चों. एरिया कम से कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो, जब भी जाके मेरे डिवीजन में आंसर ज्यादा आता है कम आता है. तो ऊपर क्या आएगा 7.5, नीचे क्या आएगा जी, नीचे क्या आएगा 2.5. अब 7.5 फातिमा डिवाइड बाय 2.5, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 25 जो कि क्या होता है 3. आजा 3. आनी क्लियर है बेटा. अबीरा क्लियर है. ठीक है,
जल्दी से कॉपी करें, जब भी डेसिमल्स आए सो डोंट नीड टू पैनिक, मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 अपॉन 25 हो गया। जब 75 अपॉन 25, 25 वन जा 3 जा, अगर 25 को टेबल नहीं आती तो डिवाइड बाय 5, स्टार्ट विद 5, आंसर 3 ही आएगा। अब ना क्लियर है जी? वो तो ये कह रहे हो ना, ये कर रहे हो ना, ये ना। अरे बात तो एक ही हुई ना यार, इतनी लंबी क्यों कर रहे हो? मल्टीप्लाई 10 करो दोनों को, बस सिंपल हो जाएगा। सिंपल रखना है मुझसे, पेपर वर्क में ना सिंपलिसिटी का काइंड है, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट। देखो तुम देखो सवाल कितने जो पॉइंट है, ये पास पे कर रहे हैं, रीसेंट पास पे कर रिवर्स पे चल रहा हूँ मैं, टॉप से स्टार्ट किए पीछे लेके जा। तो तुम देखो ना पैटर्न तो एक ही है सवालों का, कुछ घुमा के नहीं पूछ रहा, टू द पॉइंट पूछ रहा है। मुझे ये चाहिए, मुझे एक तो 23 का मैंने चढ़वाया भी, अभी मैं करवाता हूँ ताकि तुमको अंदाजा हो कि मैं क्या मतलब, मेरा कहने का मकसद क्या है। किस लेवल पे तब्दीली आई है पूछता है, बीच में पूछ लेता है, वो आप पता ही नहीं होता। 11, अब मेरा बेटा उसने बोला द थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री 1 डिवाइड बाय 2.5, द आउटसाइड टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। -8 का लोअर बाउंड क्या होगा? ये हमें क्या चाहिए, फाइंड द अपर बाउंड। अच्छा ये लोअर बाउंड हो गया -8.5, ये हो गया -7.5, तो हमें अपर बाउंड देना है, तो आंसर क्या होगा? -7 पॉइंट। बेहतरीन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमना बेटा क्लियर है? अब उसने कहा हाँ हाँ जाहिर सी बात है, ये तो मतलब। अब उसने बोला था इनसाइड टेम्परेचर इज मूसा द 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द लोअर बाउंड डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड टेम्परेचर। अच्छा भाई अब याद रखो, मेरे डिफरेंस निकालना, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड डिफरेंस, लोअर बाउंड डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है कम से कम, पहली वैल्यू पहले कम होगी और अगली वाली वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, अब 10 को पहले अपर बाउंड निकाल लो और लोअर बाउंड निकाल लो। 10 का अपर बाउंड होगा 10.5 और ये होगा 9.5। 9.5 पहले रखा, माइनस, अब मुझे अपर बाउंड लेना है, अपर बाउंड क्या था इसका? -7.5। क्या आंसर आ रहा है बॉस? क्या आंसर आ रहा है? 17 डिग्री सेल्सियस। याद रखो जब भी डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। सही है, तो इसका डिस्टेंस कहीं पॉजिटिव भी होगा तो पहली वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, वरना वो खुद ही डिफाइन कर देगा क्या करना है। दैट्स द आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अबीरा, तस्नीफ जी? अगर मैंने बताया ना भाई, लोअर बाउंड चाहिए ना, तो पहली वाली कम होगी, बड़ी वाली ज्यादा होगी, अगली वाली ज्यादा होगी। कल लिखवाए थे ना मेरे एरोस, लेक्चर में नहीं बताया था मैंने, डिफरेंस में दिखाया था। वो एक ड्रॉइंग दिखाया था, दिखा दूंगा, ये याद है डब्बा, ये रहा डब्बा, लोअर बाउंड, याद आ गया? ये डब्बे काम के हैं, डब्बे से इतनी जरूरत नहीं है, डब्बों की कॉन्सेप्ट बनेगा तो डब्बों की जरूरत नहीं होगा, डब्बों से याद हो जाता है, अच्छी बात है, ताकि सबके हिसाब किताब होता है। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, तो नोट्स के डब्बे बना दिए, बाकी जिसके दिमाग लॉजिक से काम करो तो कोई मसला ही नहीं होगा आप लोगों को। चले भाई शालीन, a runner completes a race of 12.3 सेकेंड करेक्ट टू नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ सेकेंड। टेंथ ऑफ अ सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1/10 मतलब 0.1। जब 0.1 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा यार हुनैन? 0.05। अब हुनैन को कहता है व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ द नंबर रनर्स टाइम। लोअर बाउंड का मतलब है 12.3 से मैं -0.05 करूंगा। अब अगर किसी को मसला होता है मेंटल मैथ्स का, तो यार फातिमा ने लिखा 12.30 -0.05। अब तुम सिंपल ही करो, 30 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 25, 25। सिंपल, कोई कैरी शैरी की गेम नहीं है, डायरेक्ट कर दो भाई। 12.25, गुड हाजरा।
शालीन बेटा क्लियर है? A box of 1.7 kg correct to nearest 0.1 kg. A box of 1.1 kg correct to nearest 0.1 kg. अब उसका मतलब ये हुआ 0.1 kg का मतलब हुआ 0.1 divided by 0.05. Write down the lower bound of the mass of the box. Lower bound का मतलब क्या हुआ? 1.7 minus 0.05 मतलब 1.70 minus 0.05. 70 is 50 minus 65. 1.65. यहाँ तक सबको क्लियर है यार? यहाँ तक सबको क्लियर है हाजरा? चलो भाई, अब उसने कहा बॉक्स होल्ड 100 जार्स. Each jar has a mass of 140 gram. Correct to nearest 10 gram. तो हाजरा nearest 10 ग्राम का मतलब है 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगा. ठीक है. अब उसने बोला कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ टोटल मास. अगर मुझे टोटल मास का टोटल मास का निकालना है एरिया, वो टोटल मास इक्वल्स टू क्या होगा? अब वो भी लोअर बाउंड टोटल मास चाहिए, तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों की लोअर बाउंड लेना पड़ेगा. अब एक बॉक्स है जिसका हमने वेट निकाला था, वो लोअर बाउंड 1.65 kg. अच्छा kg, ठीक है. अब ये जार है ग्राम्स में, जार है ग्राम्स में, तो हम ये कर सकता हूं मैं, ये 140 ग्राम का लोअर बाउंड क्या होगा? 135 ग्राम होगा. 140 का लोअर बाउंड 135 ग्राम होगा. ऐसे ही है. ठीक है. अब मुझे किलोग्राम में करना है. 1 ग्राम में कितने होते हैं भाई? 1 ग्राम में कितने होते हैं किलोग्राम? या 1 किलोग्राम में कर लो. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं. अच्छा, एक काम ही कर सकते हैं, ये 1.65 kg है और ये 135 ग्राम है. ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं ग्राम में, मतलब आसानी के लिए कर. ये हो गया 1650 प्लस 135 ग्राम. आप इनको प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 1650 प्लस 135 कितना बन रहा है बच्चों? ये बन रहा होगा 1785. चेक करो कितना बन रहा है ये. 1785 ग्राम बन रहा है. जल्दी चेक करें सारे. 1785 बन रहा है. ठीक है. अब मुझे करना ही है, 1785 बन रहा है. इसको किलोग्राम में कर लेंगे. जल्दी से चेक करें, वापस से रिवाइज कर रहा हूं. अच्छा, अब उसमें बॉक्सेस कितने हैं ये भी तो देख लो. बॉक्सेस कितने थे हमारे पास? जार्स कितने हैं? जार्स हैं कितने हमारे पास? 100. तो मल्टीप्लाई 100 भी तो करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं करना, वो देखना पड़ेगा. 100 बॉक्सेस भी हैं, इनटू 100. अब 1350, उसको मुझे हमने सही नहीं किया, 13500 सही है, प्लस 1650. करो कितना आ रहा है? 15150 आ रहा है. सब चेक कर लो, ग्राम्स में आ रहा है. आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, जब हमने इसको अरेंज किया, इस तरह के 100 जार्स हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा फातिमा. जब 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1650 किया, तो आंसर है ये. क्या हदाशा, हानिया, हमना, अब्दुल्ला, क्या मेरा आंसर ग्राम में देना है किलोग्राम में देना है मुझे एग्जामिनर को? जी, सवाल को पढ़ लो. किस पे देना है? किलोग्राम में देना है. तो एंड में मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. जब डिवाइड बाय 1000 करूंगा मूसा, तो क्या आंसर आएगा यार बच्चे? 15.15. हाँ, एक जीरो से जीरो काटा तो दो जीरो को पीछे लेके आना, तो 15.15 kg. 15.15 kg. जल्दी से लिख लें यार.
कर लें, फिर दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं। सब इंक्लूडेड है, मिक्स है। याद कर लिया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। मैंने पहले क्या किया, लंबी कीबोर्ड, मैंने क्या किया, पहले उसको ग्राम्स में किया, उसको मैंने पहले केजी वाले को ग्राम में कन्वर्ट किया, इसको मैंने ग्राम में रहने दिया, आंसर किलोग्राम में चाहिए था, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का ऐड किया, फिर एंड में वापस से मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। बहुत सारी खिचड़ी पक गई। सबने लिख लिया आंसर, तो मैं डिफरेंट तरीके से करके दिखाऊं, शायद डिफरेंट तरीके से कुछ और आसान हो जाए। अब मुझे हानिया इसमें सवाल किस पे चाहिए था, केजी फॉर्म में चाहिए था। सबने लिख लिया, अली लिख लिया ये? अच्छा अब इसको इस तरह कर सकते थे, मैं जरा रिवाइज कर दूं उस सवाल को, रिवाइज कर, लेट्स डू अगेन। अब मुझे दोनों लोअर बॉन्ड चाहिए, मुझे पता है ये 1.65 kg है, ये 135 ग्राम है, प्लस 135 हमना इंटू 100, ये ग्राम्स में आएगा, राइट? ये क्या आएगा, ग्राम्स में। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 1000 कर दूं, डिवाइड बाई 1000 कर दूं, तो मेरे पास ये किलोग्राम में आ जाएगा ये वैल्यू। क्या ये वैल्यू किलोग्राम में आ जाएगी? 1.3 है, 13.5 हो जाएगा ना, 2 जीरो तो कट गए, सही, 13 तो अभी हो जाएगा 1.65 प्लस 13.5, ऐसा ही है। अब 1.65 को यहाँ ऐड कर लेते हैं, 13.50, 1.65, 5, 1, 1, 15.15 ग्राम। तो आंसर कितना आया? ठीक है, बात एक ही है, सही है। इससे डायरेक्ट हो गया सवाल, हम ना समझ आया, आदर समझ आया। मैंने डायरेक्ट ही स्टार्ट ही किलोग्राम से कर दिया। मैंने पहले 135 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द टोटल ग्राम। इफ आई डिवाइड बाय 1000 आई गेट द केजी, देन आई ऐड द केजीज। और फिर बार बार कन्वर्जन में खिचड़ी नहीं पकाई। तो मल्टीपल वे है, हम कर सकते हैं। अगर आपने थर्डली पढ़ा हुआ सवाल तो मुश्किल नहीं होगी। सबको क्लियर है यहाँ तक? हदाशा, मोमिन, अमना, मुस्तईन, ताहा, रईसा, फरवा, सबको क्लियर है? अबीरा? ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। उसने बोला अनिल हैज सम स्वीट्स with mass of 600 grams, correct to nearest 10 gram. Write on the lower bound of the mass of the sweets. जी फातिमा, लोअर बाउंड क्या होगा बेटा इसका? कितना होगा? 595। ठीक है रईसा बेटा, अनिल sells the sweet in small portions. Each portion has a 25 gram, correct to nearest gram. 1 divided by 2.5. He sells 10 portions of the sweets. He sells 10 portions of the sweets. Calculate the lower bound of the mass of the sweets remaining. Of the sweets remaining. हाँ भाई, अब क्या करना है इसको? हाँ, अब क्योंकि ऊपर से अनिल से एक जो ना, he sells sweets in small portions. Each portion of 25 grams. So ये he sells 10 portions of sweet. Calculate the lower bound of the mass of sweet remaining. मतलब मुझे अगर लोअर बाउंड मास निकालना है, लोअर बाउंड मास निकालना है, कम से कम निकालना है रिमेनिंग वाला, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा? हाँ, माइनस करना है, प्लस करना है इसको। हमना फारूकी इज ना पिकनिक, फुल पिकनिक बोर्ड चल रहा है हमना जी, जाए छुट्टी करें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इतने हमना यार, एक सवाल की रुक जाओ ना यार, एक सवाल की रुक सकती हो? एक सवाल, एक सवाल इससे जो मैंने छुड़वाया 3 वो तो करके जाओ, फिर चलिए आना। अच्छा ये सवाल करके फिर एक सवाल, हाँ, लोअर बाउंड मास निकालना है। लोअर बाउंड मास के लिए क्या करना पड़ेगा मूसा? प्लस करना, माइनस करना है? अरे मतलब तुम रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? प्लस करना, माइनस करना है?
डिजिट क्या उधर? हाँ तो अब मतलब लो बाउंड कम से कम निकालना है, तो माइनस मतलब लोअर माइनस अपर करना पड़ेगा, जो कभी कम से कम आएगा, जब भी कम से कम आएगा। तो अब 595 मोमेंट, और कितने पोर्शन भेज दिए? 10। तो 10 × 25 का नियरेस्ट क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा? 24.5। ठीक है, जरा निकालो। तो 25, वेरी गुड, 25.5। तो अब ये होगा 255। अब निकालो 595 माइनस 295, 04340। गुड। हम ना क्लियर है? तो यहाँ पे क्या किया, लोअर बॉन्ड चाहिए मुझे, रिमेनिंग का मतलब क्या है अबीरा, कितने लेफ्ट ओवर है। लेफ्ट ओवर निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जब माइनस करना है वो कम से कम माइनस करना है। तो पहली वाली बड़ी पहली वाली छोटी, आगे वाली बड़ी, मैंने वो चूड़ा चार्ट बना के तुम लोगों को दिया है, उसके बेस से हम कर रहे थे। ठीक है, चले हम ना वो सवाल तुमने रोका हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ सारे। तस्लीम इफ यू हैव अ कॉपी, क्वेश्चन नंबर, भाई यार एक मिनट, अली भाई को रुक जाओ, सॉरी अली भाई, अली भाई सॉरी, माय बैड, इट्स ओके इंसान बन गया। LB लोअर बाउंड मास। ओहो, तो बता, बात पढ़ तो लो, क्या काम हो रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग फॉर माय डर्टी राइटिंग, थैंक यू। 2 मिनट तो हम ना यार, ये हमारा भाई थोड़ा सा है, हमारा फेवरेट भाई है। ऑब्वियो, एक सवाल पे तो रुक सकते हैं, ऐसी कौन सी पिकनिक है 1 मिनट में एक सवाल। हाँ हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग तो सब चीजों की मिलेगी, वो टेंशन नहीं है। 14 अगस्त को क्या करना है बेटा? ऐसा क्या है इस मुल्क में भाई जो जश्न नहीं मन रहे? चलो गुड यार, चले चलिएगा। तो मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, फिर इन्विजिलेट कौन करेगा? मामा के साथ बैठ के करिएगा। ठीक है, इतना तो हो सकता है। चलो, भाई खुद तो वो नहीं होता बेटा, खुद वाले आवाम नहीं है हम लोग, खुद वाले आवाम बचे ही नहीं है। अबे भाई, जिस दौर में आप लोग रह रहे हैं ना माशाल्लाह, क्लॉड, और क्या चैट जीपीटी, और क्या है भाई तीसरा कौन सा है, मैं भूल रहा हूँ ग्रॉक। हाँ, आप लोग खुद इतने जीनियस है सारे माशाल्लाह से, द जेनजी, द जीनियस ऑफ जेनजीज हैं। चले जल्दी सवाल करें ताकि कुछ, हाँ जेमिनाई भी है भाई, जेमिनाई भी है माशाल्लाह। आप लोगों को टेंशन ही नहीं है जिंदगी। हाँ यार, चीपा साहब का कंटेंट बड़ा क्रिंज है भाई, आपस की बात है, जो बात है। चीपा किस कैटेगरी में लग गया अफसोस की बात है। चले, अटेंडेंस ऑफ अ क्रिकेट मैच, चीपा फ्लेक्स ही है वो। अटेंडेंस ऑफ अ क्रिकेट मैच, उनको समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं यार वो। अच्छा भाई, 36,000 करेक्ट टू नियरेस्ट 1000। करेक्ट टू नियरेस्ट 1000 का मतलब है, इस सवाल को मैंने रुकवाया था, 2023 में आया था। सही है, 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 500। मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पीपल चाहिए क्रिकेट मैच में, तो मिनिमम नंबर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 35 फिर 500। ये आंसर बेहतरीन हो गया ना, बेहतरीन। चीपा साहब जब उसमें आते थे हमारे लियाकत भाई के, लेट लियाकत भाई के शो में, तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अंदर का जो उनके अंदर वो था ना क्या बोलूं, जो भी था वो बाहर आ गया थोड़े दिन में। द नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द मैच, अब सब देखें। द नंबर ऑफ मेल अटेंडिंग द मैच इज 21,000 करेक्ट टू नियरेस्ट 500। अच्छा भाई, अब सब फोकस करें सवाल पे। करेक्ट टू नियरेस्ट 500, नियरेस्ट 500 का मतलब क्या हो फरवा, 500 डिवाइड बाई 2, तो 250 हो गया, 250। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल अटेंडिंग, अब मुझे अगर सवाल निकालना है, टोटल होगा फीमेल प्लस मेल करके, तो फीमेल निकलेगा टोटल माइनस मेल करके।
मुझे अपर बाउंड फीमेल चाहिए, तो मुझे अपर बाउंड में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस चाहिए। सो टोटल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और मेल कम से कम होनी चाहिए, और मुझे अपर बाउंड लोअर में फिक्स करना है। तो अब मुझे बताएं, अपर बाउंड अगर मैं लूंगा तो 36,500 हो जाएगा वो, नहीं है? जरा आप लोग आंसर निकाल के बताएं कि आंसर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं। आप लोग आंसर क्या आ रहा है, ये सवाल है। अरे भाई मूसा, मूसा लोअर। नहीं सही है, करो करो। सही है, सही है, सही है। मैं सर लोअर बाउंड में गलत निकाला है। तो मूसा ने कहा 36,000 माइनस 20,700। अच्छा जी, मूसा ने मुझे एक आंसर दिया है। बाकी जरा देखें क्या सही आंसर क्या है। सब निकालें आंसर अपना। 3 नंबर, कितने नंबर का सवाल है ये? फॉर अ चेंज 3 नंबर का सवाल है। चलें निकालें सब लोग। अबीरा कहा क्या आंसर आ रहा है? हमना, तसनीफ, क्या आंसर आ रहा है आप लोग? पहली वाली क्या लूंगा, 36,500। ठीक है, 250 नहीं, 88,20,750 ना, ये होगा ना 20,750 ये। अच्छा रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, बाकी का पूछो। अबीरा, हमना, तस्नीफ, क्या मैंने सही आंसर लिखा है? शालीन, अरीशा, क्या मैंने सही आंसर लिखा है? मतलब आंसर निकाले नहीं है, परवा क्या सही लिखा है मैंने? अबीरा ने थम्स अप कर दिया, मेरी तरफ से सही है, परवा सही है। हाँ, हाय, हाय, हाय। जरा सवाल को वापस पढ़ो, किसको डील कर रहे हो तुम? सवाल को जरा, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं। दिमाग लगा थोड़ा, कल बताया, इस पे पूरा ज्ञान दिया है, पूरा ज्ञान दिया था। सिलेबस का मैंने 5 बार कोट किया था कि कोई तो गड़बड़ है। जब भी मैंने नहीं नहीं भाई, सही है ना, वो जो टोटल में आ गया ना, वो टोटल में आ गया ना भाई, उसमें माइनस तो कर रहे हैं। इसमें कोई घपला है? इस पे घपला है? सोच लो भाई, सोच लो यार, कल बताया है यार। हम ना सस्पेंस खुद। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा बच्चों। क्या हो गया, सो रहे हो? सो रहे हैं जी? ये होगा जी, 36,499 से माइनस होगा। हमने कल बात की था कि अपर बाउंड जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, जब अटेंडेंस होता है, जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, उसके अंदर अपर बाउंड इंक्लूड नहीं होती। कल के लेक्चर में जरा देखिएगा, कल के लेक्चर में बात की थी, कहाँ गया ये रहा। फिक्शन बुक वाला याद आया? याद आया फिक्शन बुक वाला? याद आया सबको? ये फिक्शन बुक के अलावा मैंने अलग अलग समझाया था कि उसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड मसला हो जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल में, भी दिखाया था। ये रहा लाइब्रेरी बुक्स, ये रहा लाइब्रेरी बुक्स, नंबर ऑफ कार्ड्स। याद आया कल सवाल में? इस वजह से करा था, इस सवाल की वजह से मैंने अपना लेक्चर का पैटर्न चेंज किया था पिछले साल से, भाई देख लो। तो अब यहाँ पे 36,499 में से 20,750 माइनस होगा। अब निकालो क्या आंसर आ रहा है। 15,749, गुड। जब ये 3 नंबर का, हम ना यू कैन गो। याद रखना, देखो जितनी भी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, एंजॉय। याद रखिएगा, कल वाला नहीं, जुम्मे को टेस्ट होगा, जुम्मे को। यार 1.25 घंटे का तो होगा, 1 hour 15 minutes का। ओके, अल्लाह हाफिज, ओके। तो याद रखना, जब भी देखो, जितने भी सवाल किए हमने, खुशू 24 से लेके चले पीछे, एक ये वाहिद सवाल था जो डिस्क्रीट वेरिएबल क्रिकेट मैच पे आ गया, क्रिकेट मैच के अटेंडेंस में आ गया। हो सकता है 2027 में एक और सवाल इस तरह का आ जाए, लाइब्रेरी बुक्स पे आ जाए, सही है, कार्ड्स पे आ जाए, तो भाई एहतियात कर लिएगा, देख लेना सवाल को। जी बिल्कुल आ सकता है, 2028, 2029 सब में आ सकता है बेटा, जब आपका मूड हो। आप आपको चाहिए 2023 दे दे पेपर। चल वापस आते 15 पे। मुस्ताइन, एवरीवन डज।
आपको हम देखे तो कौन है आप? अच्छा चलिए सवाल लिखे मुझसे। द एयरक्राफ्ट फ्लाइज अ डिस्टेंस ऑफ 3200 करेक्ट टू नियरेस्ट 100 किलोमीटर, राइट ऑन द लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस। जी मुस्तकीम लोअर बाउंड क्या होगा यार? देख मुस्तकीम तो एक ही है ना यार। 3150 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा आ गया, ये दूसरा बंदा है। अच्छा 16, द मास ऑफ अ बैग, एक से भी दो, a mass of bag of sugar is given as 1.5 kg, correct to nearest tenth of a kilogram, nearest tenth of a kilogram। टेंथ का मतलब, हाँ अब सही वाला आया है, अब सही वाला मुझसे आया है। 10 का मतलब 0.1 हो गया, 0.1 के डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आएगा? 0.05। 0.1, ओहो 0.05 राइट। अब मुझे अपर बॉन्ड चाहिए, तो अपर बॉन्ड क्या होगा इसका? 1.55। थैंक यू। हाय 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 हाय। अच्छा भाई, चलिए आखिरी सवाल आ गया। A rectangular box has a dimension of 30 centimeter by 10 centimeter by 5 centimeter by 5 centimeter. A container holds exactly 100 of these boxes. Calculate the total volume in cubic meters of 100 boxes। अब यार ये वॉल्यूम का पढ़ा तो है नहीं, वॉल्यूम होता क्या वैसे? वॉल्यूम होता क्या है वैसे? वैसे पढ़ेंगे आगे। लेंथ, लेंथ इज ब्रेथ इनटू हाइट राइट। अच्छा भाई, अब देखो भाई, एक मीटर में, क्योंकि क्यूबिक मीटर में चाहिए इडियट को, ये हम पढ़ेंगे आगे, फिर मैं करा देता हूँ। चलो सवाल, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई? 100। एक मीटर स्क्वायर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। क्या करेंगे? 10,000 निकालेंगे। क्या किया हमने? दोनों को फातना कर दिया स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया तो ये यूनिट आ गया। तो उस टेक्निक के तहत अगर 1 मीटर क्यूब है, तो अगर मैं इसको क्यूब करूंगा, क्यूब बोथ साइड, शालीन क्यूब बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? एक और 6 0, ऐसे ही 1 मिलियन मतलब, ऐसे ही है। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा? 30 × 10 × 5। तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 1500। 1500 आ गया, 1500 आ गया। जब ये 1500 आ गया, 1500 सेंटीमीटर क्यूब राइट, यही है ना? हाँ, अब क्या करूंगा? मुझे मीटर क्यूब में करना है। मीटर क्यूब में करना है। अच्छा बॉक्सेस कितने हैं? बॉक्सेस भी कितने मुसीबत, मतलब 100 से कर लेते हैं। अब मतलब 100 भी कर लेते हैं। एक बॉक्स का आया, हम ना ये हम ना तो चली गई हाजिर है, एक बॉक्स का आया, तो 100 बॉक्स का कितना होगा बेटा? 100 बॉक्स का कितना होगा वॉल्यूम? 1500 × 100, तो कितना हो? 15 और कितने जीरो लेंगे ये? 4 0। अब ये तो सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में करने के लिए फरवा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय मिलियन। तो 4 0 तो ये खा गया। अब 15 डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 0.15। 0.15 मीटर क्यूब। ये हम आगे पढ़ेंगे मेंसुरेशन, मगर मैंने कहा सवाल आया तो कराया, तो कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ स्कूलों के अंदर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हाजरा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया हाजरा बेटा, ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। बट वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 100 बॉक्सेस। आई मल्टीप्लाई बाय 100, आई गॉट 150,000। 150,000 cm क्यूब, इसको डिवाइड बाय करूंगा मिलियन, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। सबको क्लियर है? सबको सेट हो गया? कहा क्लियर है यहाँ तक? चल भाई, अब each box has a mass of 1.5 kg, each box has a mass of 1.5 kg
अच्छा, टू द नियरेस्ट 0.1 kg, टू द नियरेस्ट 0.1 kg, रईसा यहाँ तक क्लियर है? 0.1 kg का मतलब ये हुआ कि 0.05 हो गया वो, प्लस माइनस, सही है। An empty container has a mass of 6 kg. An empty container has a mass correct to 0.5 kg. 0.5 kg का मतलब हो गया 0.5 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 0.25। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मास, टोटल मास निकालना है, टोटल निकालना है, वो भी ग्रेटेस्ट। तो वो में दोनों वैल्यूज अपर बाउंड लेंगे। कंटेनर तो एक ही है, कंटेनर हो जाएगा 6.25, सही है। और वो जो है तुम्हारे पास जो बॉक्स है वो अगर तुम्हारे कितने 100 है, 100 इंटू वो भी अपर बाउंड लेना है तो मुझे कितना पड़ेगा? 1.55। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से निकालें। 155 तो ये आएगा 6.25 प्लस 155, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 161.25 आएगा। रईसा, गुड। क्योंकि मुझे टोटल निकालना है फरवा, तो टोटल में दोनों मास अपर बाउंड होंगे। अपर बाउंड निकालने के लिए मैंने सारे यूनिट्स वगैरह चेक की, को केजी ग्राम तो नहीं दिया हुआ, सब कुछ चेक कर लिया, कोई मसला नहीं, दोनों केजी में दिया, टेंशन नहीं है। बस ये देख लेना 0.5 केजी की पहली दफा आई है करेक्शन, उसको 0.25 कर दिया। अपर बाउंड लेना है तो कंटेनर, ये रहा कंटेनर को अलग किया, कंटेनर एक ही है। बॉक्सेस कितने? 100 है। 100 इंटू, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कि 100 कंटेनर से मल्टीप्लाई हो गया, कंटेनर एक ही है। किसी को मसला इसमें? मूसा यहां तक क्लियर है? ओके हो गया अगर? कहा क्लियर है? फरवा, मुस्तकीन, ठीक है। ठीक है, ये होगा तुम्हारे सवाल पास से फिर के। अब कुछ और सवाल मैं लेके आया था, मैंने कहा वो भी कर रहा है हाथ के, ताकि याद रहे। A school reports that there are 2,000 boys. A school report that there are 2,000 boys. Correct to nearest 10 students. Correct to nearest 10 students. हाँ, मैंने जानबूझ के दिया ताकि ना प्रैक्टिस हो जाए। And 1,500 girls. Correct to nearest 10 students. अच्छा, तो अगर मैं इनका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालूं, सही है, तो 2000 माइनस 5 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो ये हो जाएगा 2005। और अब 2005 और कितना होगा? 1995। अब मेरी बात सुनना, एक जो रुक जाओ ना, सुन तो लो मैं क्या लिखूँ, मैं लिख क्या रहा हूँ। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो ये लिखूंगा मैं इस तरह करके, 1995, सही है, बॉयज़, और लेस देन 2005, सही है, वुमेन, सही है, यही तो लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अब आ जाए गर्ल्स पे, सही है ना, गुड हो गया। गर्ल्स पे आ जाओ, गर्ल्स पे 5 ऐड करना है, 5 माइनस करना है, तो 5 ऐड किया तो कितना हुआ भैया? 1505, और प्लस किया, माइनस किया तो कितना आया? 1495, ठीक है। अब मांगा क्या उसने? उसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है शालीन, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है, अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है, सही है, अपर बाउंड डिफरेंस निकालना है। तो ज्यादा ज्यादा पहली वैल्यू वैल्यू क्या होगी? ज्यादा वाली होगी, और दूसरी वाली क्या होगी? कम वाली होगी, राइट। सो पहली वाली वैल्यू क्या होगी? अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब बॉयज को लेना है मैंने, सही है। बॉयज क्या 2005 लूंगा मैं? 2004 लेंगे। और गर्ल्स क्या लेंगे? गर्ल्स तो 1495 ही होगा, राइट, क्योंकि तो वो इंक्लूड होगा। तो क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से निकालें। 2004 माइनस 1495, 500, वेरी गुड, सब निकालने, यही आ रहा है
ये मैं और ऐड कर रहे हैं सवाल ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस और डिस्क्रीट की परेशान ना होना पेपर में कि एक ही सवाल आया था, किसी ने किया हो तो सही है, नहीं किया हो तो बैठा रहेगा एग्जाम में। 509 क्योंकि 1500 2005 इंक्लूड नहीं होता, डिस्क्रीट वेरिएबल है, इंटीजर होता है। तो सर वो कंटिन्यूस वाला क्यों होता है? क्योंकि भाईजान कंटिन्यूस वाली वो डेसिमल भी जा सकती है और देयर इज नो लिमिट टू डेसिमल्स। ताहा कोई डेसिमल लेगा, मूसा कुछ और लेगा, दाऊद कुछ डेसिमल और लेगा, उसको कोई डिफाइन ही नहीं है, तो वही ले लेते वैल्यू जी सब। कार्ड्स हैं, कार्ड्स हैं, बॉयज हैं, मैमल्स हैं, जो भी काउंटेबल सीरीज है, को जो भी काउंटेबल चीजें हैं, पेंसिल्स हो गई, बुक्स हो गई, कार्ड्स हैं, शूज हैं, सॉक्स हैं, जो आधे नहीं हो सकते ना, मतलब जूते एक ही होता है, दो होते हैं, बंदे, जानवर, इंसेक्ट्स, ट्रीज, पूरी लिस्ट बना देता हूँ, मेल कर देता हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या बात है। और कुछ बताऊँ? अबे इंसान बन जाए यार। दाल चावल, चावल, रोटी। अब तो बोला आधी रोटी होती है। चल अगला देखें यार, क्वेश्चन पूरी लिस्ट बना दी ग्रोसरी की, ठीक है। अगला सवाल, अजू रिपोर्ट्स, सबने लिख लिया सवाल? हाँ ही सारे पी1 के बच्चे, सारे पी1 के होने, सारे पी1 के हैं। चल अगला देखें, लिख लिया सवाल? ये सवाल पास से नहीं है यार, ये सवाल पास से नहीं है, पास में एक ही सवाल है, 2023 में आया है। चल अगला सवाल देखें, अजू reports that it has 18,000 mammals. Correct to nearest 100 animals and 1,500 birds. Correct to nearest है यार, वो जानवरों की किस्म में बता रहा है ना यार, जानवरों को कंपेयर कर रहा है आप। सॉरी यार, जो बात है यार। नहीं उसका वो ना, वो सीरियस ही जो सवाल पूछता है, वो कभी वो तफरी नहीं पूछता वो, उसके मासूमाना सवाल होते हैं जो मैं ही समझ सकता हूँ। नहीं ज़्यादा सुस्त क्यों, नहीं हर बंदे का अलग होता है। अब आप भी ठंडी मारते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ तुम्हें? नहीं, हर बंदे को मैनेज करना होता है। क्यों मूसा? फाइन, ऐसे ही है, हर बंदे का होता है। मैं एंटरटेन करता हूँ सारे सवाल, वो मेरा उसका मजाक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, और जो जो सवाल पूछे वो मसला नहीं है, अदब में पूछता है और मुझे पता है कि व्हाट इज आस्किंग। नंबर्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। अच्छा अब मुस्तईन आप कॉन्सेंट्रेट करें। आप जो है ना, आप कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। अच्छा मुस्तईन, स्कूल तो खुल गए ना तुम्हारे या नहीं खुले? अबे मुझे सुना है बहुत से लोग तो और डिले कर रहे हैं स्कूल, 25-26 से खुलने, क्या सीन चल रहा है? अच्छा हाँ, थैंक यू, सॉरी यार, ये समझ सकता हूँ। अच्छा 18,000 मैमल में करेक्ट टू नियरेस्ट 100 एनिमल्स। 100 एनिमल्स का मतलब ये है कि 100 डिवाइड बाई 2, 50। तो अगर मैं मैमल्स की बात करूं, मैमल्स में मोमिन ही हो जाएगा 1750 और होगा 1850। अगर मैं बात करूं बर्ड्स, तो बर्ड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती थी? एज होती थी, क्या होती थी? मतलब बर्ड्स की क्लास नहीं याद नहीं आ रही।
100 से माइनस करना है तो 1500, 1450 और 1550। उससे बोला स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालना। स्मॉलेस्ट डिफरेंस के लिए मैं क्या करूं? स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालना है। हाँ बच्चों, अगर मुझे स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालना है फरवा, स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो आई हैव टू टेक द फर्स्ट वन लोअर बाउंड एंड द लास्ट वन अपर बाउंड। सो फरवा पहली वाली वैल्यू क्या लूंगा मैं? लोअर बाउंड लेनी है, मैमल्स को पहले रखूंगा, पहले मैं मैमल्स को रखूंगा, यहाँ मैमल्स लिख देता हूँ, यहाँ बर्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, चल भाई, पहली वाली वैल्यू क्या रखूंगा मैं? जल्दी बताएं। फिर लोअर बाउंड, फिर हाँ 750, अपर बाउंड बर्ड्स, हाँ 1550। ए भाई, इसने मुझे बोला ये क्या सही लिख, ये सही बोला इसने? जी, ये 1550 लूंगा। 2 मार्क्स सुने, वैसे 3 मार्क का आया था एग्जाम में, मैं 2 मार्क दे रहा हूँ। ये 1550 होगा, बताया, सब करेक्ट करें। जी महाम, वेरी गुड। 1750 माइनस 1549, निकालो क्या आ रहा है, निकालो क्या आ रहा है। जी फातिमा जल्दी निकालें। माइनस करो 1750 माइनस 1549। 201। कैलकुलेटर तो नहीं किया ना? थैंक यू, थैंक यू, गुड। अपर समझ आया अपना मोमेन, अपना मूसा, समझ आ गई गेम कि यार ये अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड डिस्क्रीट का देखना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी कर लो अपना। यार अभी तो पिछले सवाल में 3 नंबर का था, देखा था तुमने? पास में कितने नंबर का था? 3 नंबर का आया था। अब तो 3 नंबर ले लो तुम। तो 1 नंबर काट देगा, 1 नंबर काटेगा, 1 नंबर काटे, इतना वो नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। मुस्ताइन बेटा क्लियर है यार ये? महा, वेरी गुड यार। ठीक है मुस्ताइन बेटा, क्लियर है ना यार? पेपर कब से यार? तुम्हारे तो जालिम स्कूल वाले हैं। 17 अगस्त से जा रहे पेपर, मगर मतलब ये है कि आखिरी के 10-15 दिन बेकार, छुट्टी के, और पूरा कुछ भी नहीं किया तुमने? अबे यार खैर हो, आखिरी साल है, चिल करो। और आप ही पूरा सिलेबस रहा हो ना। चलो, चले तो अगला सवाल। A concert had 4,500 people, correct to nearest 100 people. अच्छा भाई, a football match had 4,250 people, correct to nearest 50 people. अच्छा भाई, हाँ जरा वो कहता है find the minimum possible difference in attendance। अब हाजिर, अगर मैं कॉन्सर्ट की बात करूं बेटा, कहा कॉन्सर्ट की बात करूं, तो 100 का हिसाब क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 50 कहा। तो 4,500 को 50 प्लस करूंगा तो 4550 होगा तहा, और अगला क्या होगा? 494 क्या होगा? 4 4500 माइनस 50, हाँ बताए। 4
50 ऐसे ही है। अच्छा जी, अब अगर मैंने कहा था भाई कि कॉन्सर्ट के बाद आ गया फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में मुझे 50 को डिवाइड करना है 2 से, तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना होगा था? 25। अभी ना 25, 25। तो 25 का मतलब ये हुआ कि मुझे फुटबॉल में अबीरा 42 50 को 25 से माइनस करो, कितना बनेगा? 42 25। और अपर बाउंड लूंगा तो 42 75, राइट। अब मुझे मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए, कम से कम डिफरेंस चाहिए, सही है, कम से कम डिफरेंस चाहिए, लोअर बाउंड डिफरेंस चाहिए बच्चों। तो लोअर वन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई मैं पहली वैल्यू कम से कम रखूंगा, अगली वाली ज्यादा से रखूंगा। तो अगर पहली वाली मैंने कॉन्सर्ट रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है, और अगली वाली मुझे मैच की रखनी पड़ेगी, फुटबॉल मैच की रखनी पड़ेगी, तो कम से कम कॉन्सर्ट की वैल्यू क्या होगी? 4450। अब रुक जाओ, हाँ 4450 माइनस अपर बॉन्ड मुझे फीमेल की रखनी पड़ेगी फुटबॉल मैच की, तो अपर बॉन्ड क्या लूंगा? 4275। जी क्या लूंगा अपर बाउंड, क्या लूंगा इसका? 4275। क्या लिया यार? जी मुस्तईन सुपर बैटमैन। जी 4274। अब निकालो क्या आंसर आ रहा है? 4450 माइनस 4274। जी जल्दी निकालें, जल्दी शाबाश। कितना आ रहा है? 176। 176। कहा क्लियर है यार ये? मोमिन, अली। तो यार डिस्क्रीट वाले सवाल नहीं है, इसको अलग से नोट डाल लो, पेपर को फोल्ड कर लो, कुछ कर लो, ये पेपर से पहले तो रिवाइज कर लो यार कि ये एक दफा फिर से आ गया, तो यू शुड नो हाउ टू टैकल दिस, यू शुड नो दैट। हर चीज थोड़ी आती पर दफा, आप जब कई दफा आ गई है तो दूसरी दफा आप पे आ जाएगी, आप पे आ गई, आप यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, यू शुड नो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मुस्तैन यादव ओके हो गया? ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल कर लें क्या? एक और भी कर लेते हैं इसी तरह का, ताकि मैं कंफर्म हो जाए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल कर लेते हैं, मिनिमम के 2 कर लिए ना, आखिरी सवाल कर लेते हैं, देन वी एंड। मुस्तईन, महामात्र बेटा यहाँ तक क्लियर है, फातिमा यहाँ तक क्लियर है बेटा? अगला सवाल, पार्किंग लॉट ए हैज 680 cars, correct to the nearest 10 cars, correct to the nearest 10 cars. Parking lot B contains 655 cars, 655 cars, correct to nearest 5 cars, correct to nearest 5 cars. सही है। Parking lot A has 680 cars, correct to nearest 10 cars. Parking lot B contains 655 cars, correct to nearest 5 cars. अब उसने बोला मुस्तईन find the greatest possible difference in the number of cars. इन द नंबर ऑफ कार्स। अब मोमेंट नंबर ऑफ कार्स में ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। अगर मैं बात करूं लॉट ए की, लॉट ए में था करेक्ट टू नियरेस्ट 10 था, तो प्लस माइनस 5, तो ये रहेगा 685, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 675। ठीक है। अगर मैं लॉट बी की बात करूं
तो मुस्तईन वो क्या होगा, 5 कार के नियरेस्ट है, तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 अबीरा, तो 2.5 प्लस करूंगा तो 675.5, 657.5, और जब 2.5 माइनस करूंगा अपना अभी भी, तो कितना होगा ये 6 652.5, ऐसे ही है। ये बनेगा डोमेन, ये बनेगी हिसाब किताब। अब इसको नीचे लिखो तो दिख रहा होगा, ओवरकम हो रहा है ये। अब मुझसे मांगा क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस चाहिए, अपर बाउंड डिफरेंस चाहिए मुझे, अपर बाउंड डिफरेंस चाहिए। तो पहली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, नीचे वाली वैल्यू छोटी से छोटी। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये कि पहली वाली वैल्यू अपर बाउंड ए की आएगी, दूसरी वाली बी की। अब अबीरा का मुझे अपर बाउंड लेना है बेटा, तो व्हाट शुड आई टेक, शुड आई टेक 685 और 684? यार तुम फिर गलत, 685 ले सकता हूं मैं, क्या इंक्लूड हो रहा है अबीरा 685? इज 685 इंक्लूडेड अबीरा? नो, नो। तो फिर क्या लेंगे, एक कम कर दो 684, ठीक है। अब लोअर बॉन्ड लेना यहाँ से, चल भाई लोअर बॉन्ड, लॉर्ड बी का लोअर बॉन्ड क्या लूंगा मैं, कुछ देख के बताए जी, लोअर बॉन्ड क्या लिया जाएगा? ओ ओ, कौन सी गाड़ी जी, कितना लेंगे, 650 वाला लेंगे। सस्पेंस, हाजरा, कौन सी गाड़ी ऐसी है जो 652.52 है, क्या लूंगा 650? 653 लेंगे यार, एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं गाड़ियों की यार। कौन सी ऐसी गाड़ी की आधी गाड़ी पड़ी है, खिलौना थोड़ी है कार। थोड़ा सा दिमाग लगाने, थोड़ा दिमाग लगाने, जानबूझ के सवाल दिया है। 652.5 इंक्लूड होता है, मगर गाड़ियां कभी 652.5 हो सकती हैं जी, हो सकती है क्या जी? जवाब दें कोई, नहीं। कभी का लॉजिक भी तो लगा लिया करो। 31 कार्ड्स, सारा काम लॉजिक का है बेटा, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। हमें पता है वो इंक्लूड हो रही है, मैं गाड़ियां कभी डेसिमल में तो नहीं हो सकती ना, उससे ग्रेटर ही होगी। अब समझ आया सबको? जी बोले, हुक्म करें आप। 685 या 684? 685 बताओ मुझे अपना अली बेटा, क्या ये इंक्लूड हो रहा है या सिर्फ छोटी वाली लूंगा? क्या यहाँ पे ये तो नहीं लगा हुआ ना बेटा, नहीं लगा हुआ ना, ये लगा हुआ ना खाली सिंपल। 685 से छोटी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, मैक्सिमम बफलो 684। यस, so whenever we are dealing with discrete variable we have to do this। मूसा, दाऊद, क्लियर है यार ये कॉन्सेप्ट? अब मैंने काफी सवाल कराते डिस्क्रीट के, ताकि कॉमन सेंस बन जाए, ठीक है ना। और सवाल मौजूद है एक पास से एक ही है, तो ये मैं लिखवाएं, अलेक्सिस को मार्क कर लेना है कि ये पेपर से पहले वापस से अटेम्प्ट करने हैं आप।